गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है और इसका क्या कारण है। बात करते हैं 2020 में हरतालिका तीज कब है। हरतालिका तीज 2020 की तारीख का मुहूर्त क्या है। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। यह माने असल में भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए होता है। विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार में निर्जल रह करके किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की थी। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात भर भजन कीर्तन किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी कन्या व सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा दी है। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि हम इस प्रकार बतलाते हैं। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। गोधूलागल। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा बनानी चाहिए। पूजा स्थल को फूल से सजाकर चौकी पर रखें। चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश का षोडश उपचार से पूजन करें। सुहागन औरतें सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाना शुरू करें। इसमें शिव जी की धोती, अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी व ब्राह्मण को दान अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देख पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह विलाप करने लगी। एक सखी से पूछने पर उन्होंने बताया कि ये भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही है। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से ही अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। प्यारे मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।